हमारी एक्सरसाइज चल रही है पार्टी के अंदर। उन्होंने घोषणा की है, कल पहले लिस्ट की है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि पूरी लिस्ट आ जाएगी तब हमारी पार्टी ऑफिशियली कमेंट करेगी। अभी करना उचित नहीं है, मेरा मानना है। हमारी पार्टी में तैयारी चल रही है, अच्छी तैयारी चल रही है। जितनी आपको पर्सन बना हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी तैयारी चल रही है, इंडिया गठबंधन की भी और कांग्रेस पार्टी की भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जनता समझ जाएगी कि जो एक सीमा होती है, अति हो गई, अति मतलब मोदी जी के बोल और मोदी जी की पार्टी का घमंड और अहम, ये भी अति हो गया है। आप देख रहे हो जिस प्रकार से वो दौरे करते हैं, पानी के अंदर, पानी के बाहर, आकाश के अंदर, ये भी एक सीमा होती है। मैं जब था गुजरात के अंदर प्रभारी, तब भी ये पानी के अंदर जाल उतार दिया। अब जो क्या डाई लगाते हैं, क्या द्वारका के अंदर है, रामेश्वरम में है, ये तमाम बातें जनता को मैसेज देने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए है। ये धार्मिक कम है और चुनावी एंगल ज़्यादा है, बड़ा एंगल है। इसको इस रूप में लेना चाहिए और देश समझ भी रहा है कि हद हो गई है। और जिस रूप में कैंपेन करते रहते 5 साल तक, ये तो दूसरा काम है ही नहीं कि इनके पास में देश चलाने के लिए। देश किसके भरोसे चल रहा पता ही नहीं। मंत्रियों को तो वहाँ पे आप रास्ता में देख लीजिए अब क्या हुआ। सब मंत्रियों के पीएस भी नहीं लगा पाते हैं। चीफ सेक्रेटरी चला रहा सरकार वहाँ पर, डिफेक्टो सीएम तो वो बन गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा प्रदेश कह रहा है। तो कहने का मतलब ये जो धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं राज्यों पर, संविधान में जो शपथ लेता है मुख्यमंत्री या मंत्री, तो संविधान के अंतर्गत क्या लिखा, उसके अकॉर्डिंग टू काम करना उनका धर्म बनता है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। ये रिमोट से चलाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान पर्चियों से मुख्यमंत्री बना दिए, ठीक है, पर जो उनका अधिकार है संविधान के अंतर्गत, उसको समाप्त करने का आपका क्या अधिकार। आप हटा सकते हो मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री मंत्री को हटा सकता है, पर जो शपथ लेता है, शपथ लेने के बाद में वो संविधान के अंतर्गत काम करना पड़ता है उसको करने नहीं दे रहे लोग। एक नई तानाशाही प्रवृत्ति सामने आ रही है। इतने लोग कहने लगे चुनाव जो है, ये चुनाव जीत गए तो उसके बाद चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे देश के अंदर। ये बात मैं समझता हूँ कि आम लोगों को समझने का आवश्यकता है, वरना सबको बाद में तकलीफ होगी, भुगतना पड़ेगा। ये भी मैं कह सकता हूँ आपको। और मेरा मानना है कि ये इनका घमंड और अहम जो है, जनता बहुत समझदार है। पहले भी इंदिरा भी चुनाव हार गई थी एक बार, कानों कान खबर नहीं लगी लोगों को। वाजपेयी जी की इंडिया साइनिंग हो रहा था, फील गुड हो रहा था, वो सरकार चली गई। तो आज लग रहा है जो आपको लग रहा, पता नहीं कल क्या होगा, वक्त बताएगा। राहुल गांधी की यात्रा में कल साथ था ग्वालियर तक, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा पब्लिक का, और क्या लोग, मैं उनके पास खड़ा था वहां पर, लोग जो आके मिल रहे हैं इंडिविजुअल उनसे, और क्या क्या वो कमेंट कर रहे हैं, उनकी जो स्पीच, उनके जो विचार है, उसके ऊपर किस तरह वो अपना कमिटमेंट बता रहे हैं, सहमति व्यक्त कर रहे हैं, वो तारीफ के काबिल है। तो राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए, गरीब और अमीर के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए, तो बात कर रहे हैं वो। ये मुद्दे देश के हैं। ये लोग इन चारों मुद्दों को भटका करके राजनीति कर रहे, देश को खतरनाक राजनीति हो रही देश के अंदर। देश किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा पता नहीं। तो देश के हालात बड़े गंभीर है। मीडिया से ज्यादा कौन समझ सकता है। कई मीडिया वाले जेलों बंद रहे हैं बेकसूर, राष्ट्रद्रोही हैं आप लोग, फिर भी गोदी मीडिया सपोर्ट कर रहा है इनको। कोई डर के मारे कर रहा है, कोई और कोई कारण होंगे उनके। मेरा मानना है कि वक्त आ गया उनकी अंतरात्मा को पूछना चाहिए खुद की, मीडिया वालों को भी, क्या हम सपोर्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं क्या। कल देश बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। बर्बादी में, तानाशाही में आप भी भागीदार बनोगे।
मोदी जी की तानाशाही में, उनके अहम घमंड में मीडिया ही भागीदार बन रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। नहीं बनना चाहिए उनको। राजस्थान में आप कितने आश्वस्त हैं? क्या आप राजस्थान में लगता है कि हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने धार्मिक नाम पे जो हम राम भक्त है ही नहीं, पूरा देश राम भक्त है सदियों से। ऐसा माहौल बना कि राम भक्तों को दो हिस्सों में बांट रहे हैं लोग। राम भक्तों को भी दो हिस्सों में बांटना, हिंदुओं को दो हिस्सों में बांटना उचित है क्या? आप पहले हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, अब तो आपने राम भक्तों को भी हिंदुओं को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। जो आपकी पार्टी में वो राम भक्त है, आपकी पार्टी में नहीं है वो राम भक्त नहीं है। सर्टिफिकेट आप दे रहे हो, ये कहाँ की समझदारी है? आप हो तो कौन हो करने वाले कि तुम राम भक्त ठोकनी हो? किसने लाइसेंस दिया आपको? किसने लाइसेंस दिया आपको? आप कहोगे तुम राम भक्त नहीं हो। हर घर में, हर गांव में मंदिर बने हुए हैं, हनुमान जी के बने हैं, राम के बने हैं, शिव जी के बने हुए हैं, सब राम भक्त रखते हैं, आस्था रखते हैं भगवान के अंदर। सर इंडिया अलायंस में, क्योंकि आप वरिष्ठ मेंबर हैं सर, कहाँ तक बात पहुंची? इंडिया अलायंस में कब तक हो जाएगा? लगभग सभी जगह पर या तो गठबंधन हो गया है या प्रोसेस के अंदर है। इंटरनल सहमति बन चुकी है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे डीएमके हो, वहाँ पे तमिलनाडु में हो, चाहे बिहार हो, सब जगह सहमति बनी हुई है। और दिल्ली और यूपी में तो डिक्लेयर भी हो गया है। करीब करीब मैं समझता हूँ हमारा काम आखिरी चरण के अंदर है। बंगाल में क्या स्थिति है सर, ममता के साथ? बंगाल में तो स्थिति तो सबके सामने है, और बाकी तो विपक्ष जो बचा है और मालूम पड़ जाएगा। बातचीत जारी है अभी वहाँ? बातचीत का मैं नहीं कह सकता कि मैं आज आई हूँ, तो हमारे साथी लोग बातचीत कर रहे हैं। यूपी में सर ये खबर आ रही है, अब आप उसको पुष्टि दे सकते हैं सर, कि मायावती के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? हम तो चाहते हैं अगर मायावती और अखिलेश जी अगर आपस में सहमत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सहमति तो हो चुकी है एक बार सपा से, तो सपा और मायावती जी आपस में क्या बात करे उस पर निर्भर करेगा आगे अब क्या होना है। आप ये कहना चाह रहे हैं आप लोग संपर्क में हैं मायावती जी के? नहीं, हम तो, मुझे नहीं मालूम, लोकल हमारे लीडर्स कहाँ है, संपर्क में है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। मैं तो मानता हूँ सपा और बसपा का आपस मिलन होता है, तो हो सकता है हमारे जो स्थानीय महामंत्री है अविनाश पांडे जी या वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो लोग मिलकर बात करेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है आगे।